हेलो बच्चों, मैं हेमंत प्रजापति आप सबका स्वागत करता हूं आपकी अपनी प्यारी सी चैनल एचपी केमिस्ट्री क्लासेस में। ये बच्चों, हम वही सीरीज चला रहे हैं जो आप जानते भी हैं। सीरीज क्या है? यूपी बोर्ड एग्जाम। यूपी बोर्ड एग्जाम में जो टर्म हमारे इम्पोर्टेंट होते हैं, जो आते ही आते हैं, 100% आते हैं, उन पर हम बात करते हैं। मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज पर आएगा। इसके पहले भी आपने कई वीडियो देखी होंगी, अगर नहीं देखी है तो कृपया कर जाकर देख लीजिए। कैसे प्राप्त करोगे, ये वीडियो भी हमने दी। मार्कोनी का, एंटी मार्कोनी का खैरास प्रभाव, इसको भी हमने आपको समझाया। तमाम ऐसी वीडियो को हमने अपलोड किया है अभी कुछ दिनों में, उनको देखिए। आज हम लेकर आए हैं जो निश्चित है कि 2 नंबर में आपको मिलना ही मिलना है, जो नाम है उपसह संयोजी यौगिकों का आईपीसी नामकरण। आशा करते हैं साफ दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा ध्यानपूर्वक समझें। मैं भी धीरे धीरे पढ़ाऊंगा क्योंकि एक कमेंट आया था कि सर थोड़ा स्लो पढ़ाइए, तो मैं स्लो ही पढ़ाऊंगा आज आपको, जिससे आपको सही लगे। वीडियो को देखिए, कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आगे देख चलूंगा। चलिए, पहले तो बात उपसर्जयी यौगिक का नामकरण करना है। जैसे कि कंपाउंड लिखा हो K4 FeCN का होल 6, ये कंपाउंड लिखा। और इस कंपाउंड में आपको पता है प्रक्रिया क्या होती है, आपको पता है बाहर जो चीज होती है वो आपका सह आयन कहलाता है, या इसको हम काउंटर आयन भी कहते हैं। इस बात को ध्यान देना। बाहर ब्रैकेट के बाहर जो कुछ भी लिखा होता है उसे सह आयन या काउंटर आयन कहते हैं। और जो पूरा ब्रैकेट जो होता है इधर से इधर तक, इस पूरे ब्रैकेट को कहते हैं हम उपसह संयोजी क्षेत्र या आयन मंडल। ध्यान से मेरी बात को समझना, या इसी क्या बोलते हैं हम, आयन मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं इनको हम? आयन मंडल। साफ दिखाई दे रहे होगा। जो ब्रैकेट के बाहर होता है उसे हम सह आयन या काउंटर आयन कहते हैं, और जो ब्रैकेट जो पूरा है उस ब्रैकेट को बोलते हैं उपसह संयोजी क्षेत्र या आयन मंडल। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई आपकी। अब ब्रैकेट जैसे ही स्टार्टेड होता है, उस ब्रैकेट जैसे ही स्टार्टेड होता है जो कुछ मिलता है उसे बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम, केंद्रीय धातु परमाणु। और केंद्रीय धातु परमाणु के बाद जो भी आपको मिलता है, जो भी कुछ बचता है, वो होता है आपका लिगेंड। इस बात को हमेशा ध्यान देना। ठीक है, जो बाहर होता है सह आयन या काउंटर आयन है। ब्रैकेट जो कुछ होता है उसे बोलते हैं उपसह संयोजी क्षेत्र, या उसको बोलते हैं आयन मंडल या उपसह संयोजी क्षेत्र मंडल। ब्रैकेट स्टार्ट हुआ, जो मिलेगा उसे केंद्रीय धातु परमाणु कहते हैं। और केंद्रीय धातु परमाणु के बाद उपसह संयोजी क्षेत्र में जो कुछ भी मिले आपको, वो सब का सब लिगेंड कहलाता है। इतनी बात समझना। यहाँ पर हमें इस प्रकार के कंपाउंड, या कुछ कंपाउंड मैंने यहाँ भी लिखा है, एक जी लिखा है आपका, ये भी लिखा है। इन कंपाउंडों के आईपीसी नेम 100% आते ही आते हैं। मेरा तो ऐसा मानना है कि 100% आती है। इसलिए 2 नंबर को आज के लेक्चर में जितने मिनट का होगा, कम से कम ही होगा, कंप्लीट हो जाएगा। और कुछ कर आप करें एग्जाम्पल और हमें आदत है। देखिए, इसको मैं अलग करता हूँ, इसको आप लिख लेना और समझ लेना। ये कुछ किताबों में तो बहुत सारे रूल होते हैं, नियम होते हैं, लेकिन केवल 5 रूल में आपका पूरा बेड़ा पार हो जाएगा। केवल 5 रूल पढ़ना है आपको और सब कुछ कंप्लीट है। ये 5 रूल है, इनको समझना है। सबसे पहली बात, हमेशा ध्यान देना, पहला रूल कहता है कि जो संकुल यौगिक होगा, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है या जो आयन है, उस संकुल यौगिक हो या संकुल आयन हो, उसमें क्या करते हैं, धनायन को हम पहले लिखते हैं, ये याद देना, और ऋणायन को बाद में लिखते हैं। धनायन को करते हैं हम पहले लिखते हैं और ऋणायन को बाद में। मतलब जैसे आपको दिख रही है, ये नॉर्मल कंपाउंड है, जैसे NaCl होता था तो Na में प्लस है और Cl माइनस होता है, तो Na धनायन है ना, तो पहले लिखा ना। किंतु जो संकुल आयन नहीं है लेकिन धनायन है तो पहले लिखा, ऋणायन बाद में। तो ये ध्यान देना हमेशा कि धनायन को पहले
नाम जब बनाएंगे तो धनायन को पहले और ऋणायन को बाद में लिखेंगे। जैसे कंपाउंड दिया था अभी K4FeCN का होल से, और देखो धनायन को पहले आप जानते हैं K पे हमेशा +4 होता है, तो इसलिए इसका पहले नाम लिखते हैं। यही तो उसने कह रहा है कि धनायन को पहले, तो धनायन पोटेशियम है, ये पॉजिटिव में होता है तो इसको पहले लिखेंगे और ऋणायन को बाद में लिखते हैं। इस बात को ध्यान देना। दूसरा बात कहता क्या है कि उपसहसंयोजी जो क्षेत्र होगा, जो ब्रैकेट होता है, जैसे ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट, इस ब्रैकेट जब ये धनायन है आपका, तो ब्रैकेट के बाहर जो कुछ है उसको बाहर ही लिखें, इधर जो कुछ है उधर ही लिखें। और ब्रैकेट के अंदर उपसहसंयोजी क्षेत्र, ब्रैकेट ही उपसहसंयोजी क्षेत्र कहलाता है। तो ब्रैकेट का नाम लिखते समय पहले लिगेंड का नाम लिखा जाता है। तो ये केंद्रीय धातु परमाणु है, ये लिगेंड है, तो इसका नाम लिखेंगे पहले, और फिर इसका जब नाम लिखते हैं तो ऑक्सीकरण संख्या सहित लिखा जाता है। ये रूल है आपका। दूसरा रूल क्या है बाद में बताता हूं मैं। तीसरा रूल है यदि लिगेंड ऋणावेशित है, कुछ लिगेंड ऐसे होंगे जो ऋणावेशित होते हैं, उन लिगेंडों को जो के नाम में हमेशा ओ वर्ड लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ओ वर्ड को लगाते हैं। जैसे एग्जांपल देकर बता दे रहा हूं आपको। जैसे ऋणावेशित लिगेंड है, जैसे Cl बन जाए और Cl लिगेंड के फॉर्म में है तो Cl हमेशा ऋणावेशित होता है, इसलिए लोग क्लोरो, या इसको बोलते हैं क्लोराइडो। क्लोराइड तो होता ही है, क्लोराइड होता है, वो लगा लीजिए क्लोराइडो। जैसे Br में का तो ब्रीमा है, ब्रोमो, या क्या लगा देंगे? ब्रोमाइडो, या अगर मिल जाए SO4, 2 नेगेटिव होता है, नेगेटिव लिगेंड के रूप में मिल जाए तो सल्फेटो, मतलब इस प्रकार लगाते हैं। या हम तो कह जाए इधर लिखना, मैं दिखाई नहीं दे रहा हूं लेकिन देख ले समझ लेना। जैसे आपको मिल जाए Cn माइनर, इसे साइनो ओ लगाएंगे, या साइनाइड्रो, इस बात को आप लगा नहीं लगाएंगे। इस बात को हमेशा जानना है कि यदि लिगेंड ऋणावेशित है, यदि लिगेंड कैसा है? ऋणावेशित। Cl ऋणावेशित होता है तो बोलते तो क्लोराइड है, क्लोराइड लगा ओ लगा दो क्लोराइडो, बोलते ब्रोमाइड है लगा दो ब्रोमो, ओ लगा दो ब्रोमाइडो। SO4 को बोलते सल्फेट है लेकिन नेगेटिव होता है सल्फेटो। Cn को बोलते साइनाइड है, लगा दो साइनाइडो। इस प्रकार के फंडा आपको जान लेना है। ये आपको ऋणावेशित लिगेंड की बातें इतनी आपको जानना है। स्पष्ट है कि समझ में आ रहा होगा और दिखाई भी दे रहा होगा सब। क्लियर हो गया? मैं बाद में अच्छे से बताऊंगा, अभी थोड़ा रूल पढ़ के बता रहा हूँ आपको। देखो चौथा रूल क्या कहता है, पहले एग्जांपल देकर समझाऊंगा। चौथा कहता है कि जब संकुल आयन में एक से अधिक प्रकार के लिगेंड हो, मतलब Cl भी है, Br भी है, I है, SO4 है, I2 है, कछु भी है, यदि संकुल आयन में एक से अधिक प्रकार के लिगेंड, कौन कौन? Cl2 मिल जाए, Br2 मिल जाए, I2 मिल जाए, SO4 मिल जाए, Cn मिल जाए, सब मिल जाए, मलक सारे मिल जाए, एक से अधिक प्रकार के लिगेंड मिल जाए, तो पता क्या करेंगे? तो उन्हें अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखते हैं। मतलब अल्फा, मतलब ABCD में जैसे A पहले आता है तो A वाला पहले लिखें, B में B वाला बाद में, C वाला और बाद में, ऐसे लिखते हैं। एग्जाम्पल बताएंगे, जगह से चौड़ाई से जगह समझ में आ जाए। अगर यदि किसी लिगेंड के नाम में ही कोई संख्या है, कोई ऐसा लिगेंड मिल जाए इसके नाम में ही संख्या, जैसे EN एथिलीन डाइअमीन, देखो एथिलीन और डाइअमीन, देखो नाम में संख्या है, डाई मतलब 2, एथिलीन डाइअमीन, डाई मतलब 2, एथिलीन डाइअमीन, डाई का मतलब 2, मतलब नाम में ही संख्या डाई मिल लो, तो उस स्थिति में 2 के लिए हमेशा हम बिस लगाएंगे, और 3 के लिए ट्रिस लगाएंगे, और 4 के लिए टेट्रा कैसे लगाते हैं इस बारे में। मतलब 2 है तो बिस, 3 है तो ट्रिस, 4 है तो टेट्राकेस, 5 है तो पेंटाकेस, 6 है तो हेक्साकेस, हेप्टाकेस, इस प्रकार लगाते चले जाएंगे। अब मैं आपको एग्जांपल दे के एक एक करके समझाने का प्रयास करता हूँ। फिर काफी लिगेंड में आपको अभी लिख दूंगा, जिससे आपका आज की टॉपिक संभाले। मैंने आपको पहले कहा तो मैं खुद कहता हूँ, मुझे पूर्ण विश्वास है कि 100% 2 नंबर ही आएंगे इस टॉपिक से। आज की ये रेटी बात आ रही है आपको 100% 2 मिलेंगे, बस ध्यान से सुन लीजिए। एक बार वीडियो समझ में आया, दोबारा देख लें, दोबारा आइए। पहला लिखेगा संकुल यौगिक या आयन में धनायन को पहले लिखेंगे, ऋणायन को बाद में। ये तो कॉमन सी बात है, लिखते आए, इसको नेग्लेक्ट कर लो, इससे मतलब ही नहीं है। इधर से आइए, आप पॉइंट आएगा। अब मैं दिखूं ना दिखूं, आप ध्यान से वर्ड को सुनना। देखा, उपसहसंयोजी क्षेत्र का नाम लिखते समय
पहले लिगेंड का नाम लिखते हैं तब बाद में CMA ऑक्सीजन संख्या सही लिखते हैं। ठीक है, पहले बता इसका बना रहा हूं मैं लास्ट वाले का दूसरा नंबर। मैं आपको पहले बता दूं, ब्रैकेट के बाहर, 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 ब्रैकेट के बाहर जो कुछ भी है 0 लिख दो। के है लिख दो नाम का पोटेशियम, काय का नाम पोटेशियम, लिख दो पोटेशियम। अब इन्हें देख लेना कि तो सभी 4 आते हैं, टेट्रा पोटेशियम लगाओ, नहीं 4 हो, 500, 1 करोड़ हो, 2 करोड़ हो, 3 करोड़ हो, 1% है के मतलब पोटेशियम, पोटेशियम लगाओ। और कोष्ठक के बाहर जो कुछ भी हो या इस तरह में कुछ हो वही नाम लिखना था भैया, कुछ नहीं करना है। तो के 4 हो, 5 हो, 10 हो, आई डोंट केयर, के मतलब पोटेशियम, पोटेशियम देखो खत्म। बता रहे आगे देखो क्या कह रहा हूं। फिर जब जो नाम बना लो तो तुम जो ही कि अंदर, अंदर के नाम बनाने, वो अंदर वाला पार्ट का उपसेस साइमोजी छेद, सबसे पहले बताया था 15 मिनट होने वाले नहीं है जब समझाओ जी। और अंदर वाले पार्ट को कहो तो उपसेस साइमोजी क्षेत्र, और उपसेस साइमोजी क्षेत्र में सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखते हैं। तो ब्रैकेट स्टार्ट हुआ जो मिला हुआ है केंद्रीय धातु परमाणु, ई के बाद जो कछु CN 6 कहिया है तो सब लिगेंड, तो 6 है तो लिख दो हेक्सा, क्या लिख दो बच्चा हेक्सा। और CN देखो क्या बताओ तो CN नेगेटिव, साइनो या साइनाइडो, वो लगाएंगे CN साइनाइड, अभी लिख दूंगा और अच्छे से, किधर लगा दो साइनो या साइनाइडो। तो पोटेशियम अंदर बढ़े तो हेक्सा साइनो, अंदर को सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखते हैं। साइनो के बाद Fe का होता है फेरेट, क्या लिखेंगे, और ऑक्सीजन संख्या लिखेंगे। देखो क्या लिखा, कुछ कहा है ना, खुद देखो क्या ऑप्शन साइमोजी छेद, ऑप्शन छेद का मतलब ब्रैकेट, ऑप्शन मतलब ब्रैकेट। तो ऑप्शन छेद का नाम लिखते समय पहले लिगेंड का भैया लिख दिया, ये इसका नाम लिगेंड का लिख दिया, लिखते तथा बाद में CMA का नाम, CMA मतलब केंद्रीय धातु परमाणु का नाम, CMA का नाम ऑक्सीजन संख्या सहित लिखते हैं, मतलब ऑक्सीजन संख्या सहित लिखने, मतलब ऑक्सीजन संख्या भी लिखने की केंद्रीय धातु परमाणु। अब 8 क्यों लगाया उसको मैं बताऊंगा, अभी एक पॉइंट छूट गया मेरा, उसको बात करूंगा। 8 लगाएंगे कैसे समझना, फिर अब इस ऑप्शन में कितने होगी 2 निकलेगी, कैसे 1 के की 1 तो 4 के की 4, और ई की निकालना है, और CN की है 6, CN 6 है तो देखो 4 और 6 तो घटा दो, कितनी बची 2, तो रोमन में हो गया आंसर खत्म कंप्लीट। ई को देखो बना लिया, कैसे बनाएंगे देख रहे हो, मैं दोबारा कह रहा हूं, इसका बनाएंगे मैं देखो ध्यान से सुना, ई के इधर कछु है का, इधर कछु है का, नहीं आना तो बस इधर से मतलब अंदर बढ़ो सीधा, वो अंदर बढ़ने से ले ले लिगेंड को पकड़ो, किसको पकड़ो, देखो लिगेंड कौन है मतलब कौन है, ये है Cu केंद्रीय धातु परमाणु, और जो लिगेंड अर्थात हेक्सा, क्या लिख दो, और NH3 मतलब एमीन। अगर नहीं है यार मैं लिखूंगा, मैं केवल एग्जाम उदाहरण समझा उसका। NH3 का बोलते हैं एमीन, हेक्सा एमीन। अब कॉपर है तो कॉपर इधर लिखना, थोड़ा जाके दिक्कत हो जाए, इधर मिल जाएगा कॉपर, ठीक आएगा। अब ऑक्सीजन संख्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अरे भैया कितने चढ़े इन पे, बस रखा था 3 1 2 3। अब कैसे बात है, अरे सर जी है ना Cu की निकालने तो Cu को मानेंगे x और NH3 की वो 0, और बची केवल 3 तो 0 3 चढ़ा ले दो, और लेके इधर लिख देंगे पीछे आयन, क्या लिख देंगे, उसका रीजन क्या है, उसका रीजन है जब संकुल क्षेत्र पर, जब उपसेट संयोजी क्षेत्र पर या मंडल क्षेत्र पर चिन्ह चढ़ा हो प्लस या माइनस का तो उसे पीछे आयन वर्ड अवश्य लगाएंगे, ये नियम हुआ। आगे देखो ये तो दोनों बताया था, लेकिन डरावी से तो U लगाएंगे, क्लोराइडो, फ्लोराइडो, ब्रोमाइडो, आयोडाइडो, हाइड्रोक्साइडो, ऐसा U वर्ड लगाएंगे। अगर वो लिगेंड के फॉर्म में है तो लगाएंगे U, अब सीआर वो बाहर हो तो नहीं लगाएंगे U। अच्छा देखो आगे मैंने कहा जब संकुल आयन में एक से अधिक प्रकार के लिगेंड हो तो उन्हें बुलाना क्रम में लिखते हैं, इसको लिख लीजिए थोड़ा सा, ठीक है कुछ एग्जांपल अच्छे से। मैंने कहा जैसे में लिखा कंपाउंड दिया CO तो लिखा Cl2 और NH3 का होल 4, ये लिखा। मैंने कहा इसको बनाइए, पहले पता लगाइए क्या बनेगा। देखो ये केंद्रीय धातु परमाणु जिसे बोलते हैं कोबाल्ट, जिसे क्या बोलते हैं कोबाल्ट।
अब ई के बाद लिगेंड ए भी है, लिगेंड ए भी है, लेकिन दो लिगेंड आ गए। इस NH3 को बोलते हैं एमीन। इस पहले किसकी सी होती है, Cl को बोलते हैं क्लोराइडो। ABCD में पहले क्वाउट ए, जो वाला नाम पहले और जो वाला नाम बाद में, कौन दिक्कत हो गया? 4 है चलो तो टेट्रा एमीन हो गया। और Cl मतलब डाई, क्लोराइडो या क्लोरो, जो भी आपको अच्छा लगे, कोई दिक्कत नहीं। ये दोनों नाम लगा। CO मतलब कोबाल्ट, CO मतलब कोबाल्ट। और ऑक्सीडेशन नंबर है, दो आंसर आ गया। क्योंकि धातु के साथ ऑक्सीजन संख्या रोमन में लिखा जाता है, तब आपको सही हुआ। देखो कैसे NH3 की 0, एक Cl की 1, दो Cl की लो, बस मुझे तो मिले आगो आंसर आया ने। दूसरा तो ये बड़ा एग्जांपल है बड़ी सा, PT Cl Br NH3 का होल ट्वाइस और +2 काट बनाइए। कैसे डबल बसा लो देखो, ये तो भाई अब केंद्रीय धातु परमाणु है ना, तो या तो बाद में लिखने आओ कहा था इधर ये Cl भी है, Br भी है, H3 भी है। Br को बोलते हैं ब्रोमाइडो, ब्रोमाइडो, अरे माइडो ये बोलते हैं। अब देखो NH3 लिखा कौन है, जो लिखा पहले, जो लिखा पहले लिखा जो वाला एमीन NH3 वाला ना, तो देखो क्या हुआ डाईएमीन, क्या लिखा है बात समझ है डाईएमीन। अब कहा है डी वाला जाना है तो कहा है ब्रोमो या ब्रोमाइडो, ब्रोमो या ब्रोमाइडो। Cl मतलब क्लोरो और या क्लोराइडो। अब डाई माई का लोगों ब्रोमो पता है क्योंकि दो थोड़ी है, डाई मतलब दो के लिए, ट्राई मतलब तीन के लिए, चार टेट्रा मतलब चार के लिए। अब Cl देगा ये तो ब्रोमो लिख दो, मतलब क्लोरो लिख दो या ब्रोमो लिख दो, तो देखो क्लोरो। अब PT ये तो प्लेटिनम, PT है तो प्लेटिनम, PT है तो प्लेटिनम। अब देखो NH3 0 है ना, Cl की माइनस Br की माइनस, तो माइनस 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 की दो हो गई और प्लस की दो, अरे जीरो आ जाएगा ये। देखो निकाल के दिख रहा हूं इसकी, देखो PT की निकाल 100x मान लो प्लस माइनस ए प्लस माइनस ए, ऐसी हो गई। अब NH3 लिखते हो 0 × 2 और बराबर में +2 लगा दो, है ना। अब देखो x और देखो माइनस ए और बराबर +2, ऐसे हो गया ना। तो क्या होगा x -2 + 2 और जो उधर पाएंगे तो क्या हो गई प्लस की 2 हो गई, तो कहा रे 4 है, 4 का मतलब आई। मैं सोचता था कि 0 हो गई, कितने हो गए? क्लियर हो गया मुझे कैसा निकालते हैं, ये आपको समझ में आएगा चौथा रूल तक। अभी बहुत रूल है, काफी रूल है, समझ में आएगा आपको धीरे धीरे। अब एक कंपाउंड और देख लीजिए इस लास्ट रूल के अंदर, तो टिप लेना अगर देखना है, मतलब लिखना होता है। देखो CuEn का होल थ्राइस और इधर होल ट्वाइस है और लिखा है SO, ठीक है। कोष्टक के इधर कुछ है नहीं है, इधर है तो भाई पीछे को पीछे ले तो कोई दिक्कत नहीं बोलने का जू, पीछे SO4 है तो ले दो SO4 का सल्फेट। लेकिन आपको पता है ऋणावेशित लिगेंड है तो वो नहीं लगेगा, तुम सोचो वो लगा दें, वो तब लगतो जब SO4 के अंदर हो, तो अंदर है तो लिगेंड, बाहर है नो लिगेंड, अंदर है तो लिगेंड और लिगेंड आ गया नेगेटिव तो वो लगाएंगे, तो लिगेंड अंदर नहीं है ना तो लिगेंड नहीं लगेगा इधर ना। अब तो देखो सल्फेट अब आगे के अंदर बनाना है, कोई दिक्कत नहीं। अरे दो लगो मतलब नहीं आना है, लगो ना अंदर चलेगा अलग है। आइए इधर EN का होल थ्राइड देखो, EN का काउ एथिलीन डाईएमीन, EN का काउ एथिलीन डाईएमीन, लेकिन तीन ढैया है तो ट्राई ना लगा देना, जैसे यहाँ लगाए डाई, यहाँ लगा टेट्रा, यहाँ लगा कुछ हेक्सा, क्योंकि हमने कहा था जब जी के नाम में ही संख्या है, जैसे एथिलीन डाई, डाई मतलब दो, नाम में है संख्या, तो उसके लिए डाई ट्राई नहीं करते। अगर दो है वो तो लगाओ बिस, तीन है लगाओ ट्रिस, चार है तो टेट्राकिस, पांच है तो पेंटाकिस, ये कितने हैं तीन तो लगा दो ट्रिस और कोष्टक ऐसे बंद कर दिए बस। Cu है तो Cu का मतलब क्या नाम है तो कोबाल्ट, तेरा पीछे चलो ऐसा कर दिया, ठीक है भगा दिया। Cu मतलब कोबाल्ट, Cu मतलब कोबाल्ट। अब ऑक्सीडेशन धातु के साथ ऑक्सीजन संख्या वाले हैं, कारण क्या है E की तो 0 होता ही है, SO4 में 2 चाइना से 2 आ गया आंसर। समझ ना, इस प्रकार एक रूल है, इस रूल को मैंने अभी बताया है। अभी एक और रूल है छठवां, और फिर लिगेंडों के नाम है,
2 नंबर समझ लीजिए आपके पक्के है, ये आती ही आती है हर वर्ष। ये नहीं है मतलब पेपर उठा के देख लीजिए लगभग में आती ही जाती है, बहुत मुश्किल है किसी क्रिटिकल समस्या ना आए, नहीं आती है। तो इस प्रकार करना है, मेरे को लिखना और लिख लीजिए। देखिए इतने रूल आपने लिख लिए होंगे, मैंने मिटा के फिर कुछ और लिखा है इससे आपको समझ में आ सकेगा। मैंने क्या कहा अभी एग्जाम्पल काफी दूंगा, 2-4 एग्जाम्पल और करवाऊंगा, इससे बुद्धि बढ़ जाए आपके। क्या कहा मैंने कहा यदि संकुल आयन धनात्मक या उदासीन है तो उनकी केंद्रीय धातु परमाणु में कोई भी अनुलग्न नहीं लगता। अगर कोबाल्ट है तो कोबाल्ट, निकल होगा तो निकल ही रहेगा, प्लेटिनम है तो प्लेटिनम रहेगा। कब? जब संकुल धनात्मक या उदासीन है तब। अगर ऋणात्मक है तो उसमें एक अनुलग्न लगता है, यही मैंने यहाँ लिखा कि यदि संकुल आयन धनात्मक या उदासीन है तो CMA में मतलब किन धातु परमाणु में कोई अनुलग्न नहीं लगता। यदि ऋणावेशित है तो एक लगता है। एक अगर लगेगा तो उसी प्रकार होगा, AG का हो जाएगा अर्जेंटेट, एट है, ठीक है। FE का हो जाएगा फेरेट और PT का हो जाएगा प्लेटिनेट और CU का हो जाएगा क्यूप्रेट, एट लगेगा। और जिंक का जिंकेट और मरकरी का मर्क्यूरेट, क्यूरेट। अगर शुद्ध लिखा हो तो समझ जाते हैं मर्क्यूरेट। इस टाइप का हो जाएगा, एग्जाम्पल देगा तो क्लियर हो जाएगा। अब कुछ लिगेंड आप जान लीजिए अकेले, बाकी कोई दिक्कत नहीं, बाकी आपको बन ही जाएगा। 15 से 20 एग्जाम्पल यदि आप कर लेंगे तो आपका बुद्धि झक हो जाएगी। जैसे H2 को बोलते हैं एक्वा, इसका नाम क्या है? एक्वा नाम होता है। CO का कार्बोनिल, CO को बोलते हैं हम कार्बोनिल, ठीक है। NH3 को बोलते हैं एमीन, ठीक। SO2 को बोलते हैं सल्फोनिल, ठीक है। और NO को बोलते हैं नाइट्रोसिल और NO2 को बोलते हैं नाइट्राइल। क्या बोलते हैं? नाइट्राइल। और OH को आप जानते हैं नेगेटिव लिगेंड है, नेगेटिव ये होता है, नेगेटिव 2 इस पे होता है, इसको हाइड्रोक्सो या हाइड्रोक्साइडो एक ही चीज है। और C2O4 को देखो, C2O4 मतलब ऑक्जेलिक अम्ल का उदाहरण होता है, इसे हम OX से भी लिखते हैं, इसे इसका नाम होता है ऑक्सीलेटो, नेगेटिव लिगेंड ग्रुप में होता है। और एक और जैसे बोलते हैं EN का मतलब होता है एथिलीन डाइएमीन। और कहीं कहीं आपको मिलेगा इसका नाम 1,1 डाइएमीन एथेन या एथेन 1,2 डाइएमीन, ऐसा मतलब 1,2 ऐसा लग रहा है एथेन 1,2 डाइएमीन, ऐसा भी मिलता है। तो उसके लिए आप परेशान हो, तो मैं आपको लिए कुछ एग्जांपल देता हूं, उस एग्जांपल को समझाने का प्रयास करता हूं, तो आपको कब जा समझेगा। इनको नोट करिएगा, चलिए ना। इन एग्जांपलों को आप समझ लीजिए और एक एग्जांपलों के बाद आप स्वयं करने का प्रयास करना बुक से, और यदि नहीं बने तो कमेंट बॉक्स में लिख देना वो कंपाउंड, मैं आपको उधर आंसर दे दूंगा। यहाँ जो समझ लीजिए, जो नियम मैंने अभी तक बताए उन नियमों के आधार पर इनकी 5 कंपाउंडों की प्रैक्टिस और कर लीजिए और नियमों को एक बार वीडियो को एक बार देख लीजिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। क्योंकि मैंने बहुत ही धीरे धीरे मेरे हिसाब से जैसा वो आपको लगे कैसा सही है। जैसे मैंने कहा इधर तो कुछ है नहीं ना इधर कुछ है, तो मतलब आगे पीछे कोई नाम नहीं लिखना है। और जब आगे पीछे कुछ नहीं है इसका मतलब यह है कि कंपाउंड उदासीन है। जब आगे और पीछे कुछ नहीं होता इसका मतलब उदासीन है वो। तो NI है तो अंदर बढ़ जाइए, अंदर कहाँ गए? CO पर। CO मतलब टेट्रा। अब टेट्रा के मतलब इसके पास ही क्यों है CO पर? इसलिए है क्योंकि निकल केंद्रीय धातु परमाणु है और जब भी अंदर का नाम बनाते हैं तो पहले लिगेंड का नाम लिखते हैं। तो टेट्रा और CO का मतलब कोबाल्ट नहीं है, यहाँ कार्बोनिल लिखा है वो जो अभी बताया था हमने, तो टेट्रा कार्बोनिल। अब NI क्या है? निकल, तो निकल लिख लीजिए। और ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा साथ में लिखी जाती है। तो बताइए NI की निकालनी है, CO की हमेशा 0, तो पूरी 0 निकालनी है तो 0 लिख दी, खत्म। NI की निकालनी है तो SX मान लेंगे और CO कार्बन मोनोऑक्साइड है और कार्बन यौगिक की हमेशा 0 होती है तो 0 हो जाएगा, बस खत्म। CO की निकालनी, इधर तो कुछ है नहीं, क्या इधर जरूर है? जरूर है, तो इसका नाम है सबसे पीछे तो SO4 का नाम जो सल्फेट, खत्म। अभी के अंदर बढ़ गया, अंदर क्या है? केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड है, तो टेट्रा।
NH3 का मतलब Na, टेट्रा एमीन। ठीक है, और Cu का मतलब क्या है? कॉपर। अब क्यूप्रेट क्यों नहीं लगाया? क्यूप्रेट इसलिए लगाया क्योंकि ये ऋणावेशित एलिमेंट नहीं है। कैसे पता नहीं है? ऐसे पता कि यदि आप खुद जानते हैं SO4 पर 2 नेगेटिव होंगे, तोड़ेंगे तो इस पर अपने प्लस आ गया। SO4 हमेशा नेगेटिव होता है, जब SO4 में नेगेटिव है तो बगल वाले प्लस होगा, और बगल वाले पे नेगेटिव हो तो बगल वाले प्लस होगा, तो जब ई पर नेगेटिव हो तो ई पर प्लस होगा। अर्थात ऐसा कह लीजिए आप, अगर पीछे है तो समझना संकुल छेद धनात्मक, यदि कुछ आगे है तो संकुल छेद ऋणात्मक, पीछे है तो संकुल छेद धनात्मक, और आगे है जैसे अगर लिखा हो K4 FeCN6, तो आगे है इसका मतलब संकुल क्षेत्र ऋणात्मक, मतलब Fe में फेरेट एग्जांपल बताया था अभी, ऐसा होगा। अब एक ऑक्सीजन नंबर है तो क्या है? ये 0 है, ये ले दो, ले भाई ये ले दो अलग का रोमन में लिखेंगे ऑक्सीजन नंबर। ये देखो K3 है 501 का मतलब भैया K मतलब पोटेशियम, वही है पोटेशियम। ठीक, अब इसके अंदर बढ़ना है, अगर आगे लिखा है इसका मतलब है कि संकुल ऋणात्मक है, और ऋणात्मक है तो केंद्रीय धातु परमाणु में 8 लगना है। आगे है तो ऋणात्मक है, पीछे है तो धनात्मक है। आगे है तो ऋणात्मक, पीछे है धनात्मक, और ऋणात्मक है तो केंद्रीय धातु परमाणु में 8 लगेगा। तो K3 मतलब पोटेशियम, अब आई अंदर 3 है C2H4, तो 3 का मतलब ट्राई, तो C2H4 का मतलब अभी बताया था ऑक्सीलेटो, अभी जस्ट यहाँ लिखा था हमने, बताया फिर बाद में ऑक्सीडेटो। Fe मतलब फेरेट, कितने गए? फेरेट ऑक्सीडेशन नंबर लेंगे, हर निकल के आएगी। कैसे पता? K की होती 1 होती तो 3 प्लस Fe की 1 प्लस C2H4 की 2, तो माइनस की 2 और 3 बराबर है, तो 3 में 6 हो जाने, मुझे घट जाएगी तो 3 दिन करना है ये जाते हो, और कर लेना अगर मैंने किया हो, खड़ आ जाएगा। आयन वगैरह कछ भी लगाना, क्योंकि इस पर चार्ज चढ़ा के दे रहे हैं, चार्ज चढ़ा होता तो आयन लगाते देना। देखो यहाँ पीछे है तो Cl को Cl, अब जो लगाइए Cl3 है तो वो ट्राई क्लोराइड लिख दो ना, ओनली क्लोराइड, ओनली क्लोराइड। अंदर आइए तो 6 है तो हेक्सा, और H2 को बताया था क्या बोलते हैं? एक्वा, और CO का बोलेंगे कोबाल्ट, और पीछे है इसका मतलब है संकुल क्षेत्र धनात्मक है। अगर यही चीज आगे होती तो संकुल क्षेत्र ऋणात्मक होता, पीछे तो धनात्मक, कुछ नहीं लगाएंगे, ऑक्सीडेशन नंबर में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एक की तो 0 करना, 3 लगाना, एक Cl की 1 तो 3 Cl की 3 आ गई। ये देखो Na2 भाई ये सोडियम, भाई ये सोडियम आगे है, इसका मतलब समझ है ना, ये नेगेटिव है, नेगेटिव और संकुल क्षेत्र पूरा नेगेटिव होगा, जी आगे है ना, धनात्मक आ गए तो समझना सर। सोडियम, अब अंदर आइए आप, F कितने हैं? जो धातु हो गया जो F है, ऑक्सीजन है लेकिन इसके साथ ऑक्सो लग जाएगा, F कितने हैं? 4, जो टेट्रा फ्लोराइडो या फ्लोरो या फ्लोराइडो, O का मतलब ऑक्सोफ्लोराइडो ऑक्सो। ठीक है, आपका Cr का मतलब क्रोमेट, क्रोमियम नहीं क्रोमेट, क्योंकि संकुल क्षेत्र ऋणात्मक है, और इसकी आएगी क्या? 4 1 3 आएगी मेरे हिसाब से, नहीं 4 है, 2 इसकी हो जाने, इधर घट जाएगा 4। इस प्रकार ये 5 कंपाउंड के साथ साथ मैं खुद प्रैक्टिस, क्वेश्चन बैंक हो, किताब हो, उससे एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, और जब प्रैक्टिस कर लेंगे उन रूलों के साथ तो समझ लीजिए 2 नंबर आपके पूरे पूरे पक्के हैं, इनमें कोई बदल नहीं सकता। ठीक बच्चों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।